अच्छा बच्चे, कुछ डेफिनेशंस हैं। अब ये तो मतलब कि समरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कहते हैं कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू द डिग्री मेजर्स। अब पाई बाय 4 को मेरे बच्चे जो रेडियन है इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें ना कुछ चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब हमें बताए बच्चे कि पाई जो होता है वो पाई रेडियन होता है। क्या होता है? रेड लिखते हैं, ठीक है ना। पाई रेडियन को रेड लिखते हैं। ये होता है 180 डिग्री के। किसके बच्चे? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं आसानी के लिए, पाई रेड इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। तो जब 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 180 आएगा और 7 डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे अगर डिग्री चाहिए, मुझे निकालना, मुझे चाहिए डिग्री, तो 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पाई रेड ओवर 180 बचे इज इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। एक तो हो गया, ये हमारे पास आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अब इसी को फिर दोबारा, ये जब हमारे पास डिग्री आया हुआ होगा, ठीक है ना, तो हमने कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। तो अब हमें क्या चाहिए? पाई, उसी तरह लिख सकता हूँ, पाई रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन। अब मुझे चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये चाहिए रेडियन। तो यहाँ पाई मल्टीप्लाई और वहाँ जाके हो जाएगा 180 बाय पाई, ठीक है बच्चे। अब रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बाय 180। उसी को उल्टाया है हमने ना। अब वो कहता है पाई बाय 4 रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। किस में? डिग्री में। उसने कहा है ना बच्चे, देखो कि पाई बाय 4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में कर। अब मैं पाई बाय 4 उसी तरह लिखता हूँ, पाई बाय 4, ठीक है ना बच्चे। और रेडियन की वैल्यू चेक करो क्या है। रेडियन की मैंने अभी निकाला है 180। शाबाश। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ठीक है। अब पाई पाई से तो हमारे पास यहाँ 2 का टेबल जाता है, 2 2 जार 4 2, ठीक है। फिर 2 1 जार 2, 2 का टेबल 90 में 45 टाइम है ना बच्चे। 2 4 जार 8 और यहाँ से बचे 1, तो 2 5 जार 10, ठीक है। तो आपने देखा बच्चे पाई रेडी, पाई बाय 4 रेडी है, रेडी नहीं की बात। ये कितना है जी? 45 डिग्री। अगर आप देखें, अब आपने देखा बच्चे कि पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट किया तो 45 डिग्री। इसी तरह अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, दोबारा ये पाई बाय 4 बनाऊँ, तो मुझे आपको देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू ये होता है पाई बाय पाई रेड बाय 180। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आंसर यहीं तक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो हो सकता है ना कुछ। आप इसको मैं लिख सकता हूँ 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, है ना। तो 45 उसी तरह मेरे बच्चे, और 1 डिग्री की जगह क्या आएगा? 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180, ठीक है बच्चे। अब 41 जार 40 और इस 180 पर 4 टाइम जाते हैं, दोबारा क्या बन गया बच्चे? पाई बाय 4 बन गया, पाई बाय 4, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि एक इस तरह का क्वेश्चन हमने करना होगा, ठीक है बच्चे। इसका आंसर बच्चे समझ रहे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहता क्या है वो। कहते बच्चे अब सेम आ गया, कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन, वही होगा 15 डिग्री है मेरे बच्चे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? मैंने क्या कहा था 15 है ना, उसी तरह लिखते हैं और मल्टीप्लाई हमेशा 1 डिग्री बना लेना है, ठीक है बच्चा। अभी मैंने आपको बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन किया, तो 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180, सेम 1 डिग्री पाई बाय 180, ठीक है। तो उसी तरह 15 लिखा रहने दो बच्चे और पाई बाय 180, ठीक है। अब 5 का टेबल इस पर जाता है 3 टाइम, ठीक है ना, और 5 का टेबल इस पर जाता है 5 3 जार 15, 3 यहाँ से बचेंगे तो इसके साथ मिलेंगे 0 के साथ 30, तो हमारे पास बनेगा 5 6 जार, है ना। अब फिर 3 1 जार 3 3 12, ऊपर बच्चे पाई बच्चा पड़े ना, पाई, और नीचे हमारे पास कितना आएगा? 12 रेडियन। रेड भी लिखते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो 15 डिग्री को जब कन्वर्ट किया तो ये देखो हमारे पास ये
रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यस सर। आनिश बच्चा, अब वो कहते हैं कि व्हाट इज रेडियन measure of the central angle of an arc 50 meter long on the circle of radius 25 मीटर। अब मेरे बच्चे इसके लिए सबसे पहले आपको ना एक फार्मूला समझना पड़ेगा। हमें पता है बच्चे एल लेंथ होती है इज इक्वल टू होता है आर थीटा। क्या होता है? आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा। यस सर। एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन में लॉन्ग मतलब लेंथ, लॉन्ग की वजह लेंथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे बच्चा एल इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर। यस बच्चे आर देखो, आर कितना है इसके अंदर 25 रेडियस आर होता है ना बच्चे। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 25 मीटर। अब इसमें से आप तीन फार्मूलाज निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, जब मुझे थीटा चाहिए होगा तो आर को डिवाइड कर देंगे, जब मुझे आर चाहिए होगा तो थीटा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं आपको चाहिए थीटा ना, ये हमें नहीं पता बच्चे। एल इज इक्वल टू आर थीटा, अब थीटा यहीं पड़ रहा है, आर डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। अब मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, एल कितने बच्चे क्वेश्चन के अंदर 50, तो यहाँ पुट करते हैं 50 ओवर 25 डिवाइड करते हैं बच्चे थीटा 2, तो हमारे पास ये 2 रेड, क्योंकि उसने कहा था कि रेडियन में लिखो ना। जी जवाब बच्चे आंसर। अब हमारे पास बचे देखें फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 cm, लेकिन cm है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चा मीटर के अंदर। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 56 cm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, तो लिखते हैं मेरे बच्चा एल इज इक्वल टू कितना बच्चे 50, एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर